Hi guys, welcome to Mussoorie. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज द नेक्स्ट डे और आज हम जा रहे हैं मसूरी और ये है आज की मेरी आउटफिट। आई होप कि दिख रही हो और अगर नहीं दिख रही है तो मैं मसूरी में दिखा दूंगा। और ये रहे हमारे गेस्ट जो पूरी जर्नी में हमारे लेट ओके हम ऑलरेडी अभी लेट हो रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूँ कि वहीं चलते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। और ये फ्लावर अभी आप रखो, बाकी मैं आगे आपको बहुत अच्छी चीज देता हूँ। सो लेट्स गो गाइस। और जहाँ पे अभी मैं रह रहा हूँ उसी के जस्ट सामने ये मैंगो फार्म काइंड ऑफ है। ये काफी ब्यूटीफुल था और मुझे लगता है कि अगर आप देहरादून में आ रहे हो तो सब कुछ बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और अभी तो हमारा टाइम हो गया जाने का। ये रहे, इधर देख, हाय कर। अरे हाय करना। ओके लेट्स। सो गाइस, अब मैं आ चुका हूँ बाहर और अब हम सीधा जाने वाले मसूरी की तरफ। ये ब्लॉग को पूरा एंड तक देखना क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर्स की मूवी की शूटिंग जहाँ पे हुई है वो प्लेस, तो उसके लिए आप बने रहो और बाकी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। सो लेट्स स्टार्ट। रास्ते की साइड में हमें ये कुछ पॉट्स के शॉप काइंड ऑफ मिल गया था। ये काफी प्रिटी है और यहीं पे आगे जाके FRI कॉलेज है जहाँ पे स्टूडेंट ऑफ द ईयर्स की शूटिंग हुई थी। ये रहा वो कॉलेज जिसके बारे में बात कर रहा था। अगर आपने देखा है तो कमेंट करना। आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ये मसूरी का मेन हाईवे जिसे हम चढ़ने वाले हैं और वो पहाड़ दिख रहे सामने, वहां पे हमें जाना है। बट इस साइड भी जाना है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये रहा, और ये अभी आपने नीचे से देखा, लाइक हमें इधर पूरा चढ़ना है। तो अभी हमने पहाड़ चढ़ना स्टार्ट किया है, मैं आपको दिखाते हैं। और ऑब्वियसली हम स्कूटी से राइड कर रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज गोइंग टू बी क्रेजी। तो गाइस, अब हम आ गए हैं वादियों के बीच में मसूरी की रोड पे और अब हम सीधा जाने वाले हैं ऊपर। मसूरी जो है वो टॉप ऑफ द माउंटेन पे है, तो आप जब वहां जाते हो तो आपको टोटल पहाड़ चढ़ने होते हैं। अगर आप बस से आ रहे हो तो 80 रुपीज चार्ज देकर के आप बस से डायरेक्टली पहुंच सकते हो मसूरी। बट हम राइड करके जा रहे हैं तो हमें राइड करके जाना होगा लास्ट तक, और उसके बाद वहां से हम एक और जगह लेके जाने वाले हैं आपको लैंडौर। अगर आप वहां जाना चाहते हो तो आपको स्कूटी या बाइक रेंट करके जाना होता है क्योंकि वहां तक बस नहीं जाती है। हमारे पास गाड़ी है तो हम वहां जाएंगे। मैं आपको वहां के सारे व्यूज दिखाऊंगा क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर जगह है, तो वीडियो में एंड तक बने रहो, आपको बहुत मजा आने वाली है। और यहाँ पे ऐसे ही कट्स आते हैं लाइक जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो गाइस। मतलब जो रास्ता है वो काफी लाइक क्रिस क्रॉस है, जिग जैग काइंड ऑफ। तो आपको अच्छे से ड्राइविंग करनी आनी चाहिए, तभी आप खुद से ड्राइव करके जाओ। और मुझे लगता है आगे की जर्नी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अभी जो रास्ता हमने लिया है ये मेन हाईवे नहीं है, ये एक शॉर्टकट था जो कि मेरे फ्रेंड को पता था, तो हम वहीं से जा रहे हैं। और मेन हाईवे जब आएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में आप कहाँ से जाते हो या फिर बस लोगे तो कहाँ से आप जा सकते हो। सो या लेट्स गो गाइस। और यहाँ पहुँचते ही मस्त सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई लाइक मोमोज और इन सारी चीज़ों की, क्योंकि यहाँ पे फूड स्टॉल्स बहुत सारे मिल जाते हैं। सो या तो गाइस, हमने जहाँ से चलना स्टार्ट किया था वो टोटल 44 किलोमीटर का डिस्टेंस था। वो सारा कवर करके अब मैं आ गया हूँ मसूरी के बॉर्डर पे और यहाँ से हमें होटल्स और कैफेज दिखना स्टार्ट हो गए। तो अगर आप किसी ऐसी जगह से आ रहे हो या फिर आप मसूरी के ऊपर स्टे करना चाहते हो तो आप इजीली कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे होटल्स और बाकी सारी चीज़ें बहुत ईजिली मिल जाती हैं आपको। और अगर आपको स्कूटी या बाइक रेंट करनी है तो वहाँ से आप रेंट कर सकते हो, वो भी आपको ईजिली मिल जाएगी। और आपको जो बस सर्विस है वो आप स्टेशन से निकलोगे, वहाँ से बस स्टेशन पर जाकर के डायरेक्टली आपको बस मिलती है मसूरी के लिए। 80 रुपीज़ चार्ज में आपको डायरेक्टली वो ऊपर तक छोड़ देगी। अब मैं आगे की जर्नी दिखाता हूँ, उसके बाद एक जगह हॉल्ट लेके मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। मिलते हैं आगे। लाइक ये मंदिर मैंने नीचे से दिखाया था आपको, अब हम यहीं पे आ चुके हैं जहाँ से पूरा। सो गाइस, इतना चलने के बाद फाइनली अब हमें मसूरी दिखना स्टार्ट हुआ है। वो जो सामने व्हाइट कलर के होटल्स आपको दिख रहे हैं वो मसूरी है और हमें वहीं पे जाना है। तो टोटल 44 किलोमीटर आपको राइड करके आना होता है, तब जाके आपको कहीं मसूरी का व्यू देखने को मिलता है। मसूरी जो है वो फेमस है क्वींस ऑफ हिल के नाम से, और इसे इसीलिए क्वींस ऑफ हिल्स बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद आपको सिर्फ पहाड़ों के व्यूज देखने को मिलते हैं और बहुत ही ज़्यादा सुंदर आपको व्यू होता है। गाइस, अभी थोड़ी देर का हॉल्ट लिया है और वो पीछे आपको सारे जो दिख रहे हैं, हम उस साइड से आए थे। वो पहाड़ जो दिख रहा है नीचे वहां से, लाइक वो दूर पे, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे आ गए और अब हमें जाना है वो ऊपर, वहां पे मसूरी दिख रहा है। यही रोड है जो जाता है और ये पहाड़ है यहाँ पे। अभी थोड़ी सी धूप हो रही थी इसलिए हम ब्रेक के लिए रुके। और ये रहे हमारे सिंथेटिक पर्सन मीन्स एस्थेटिक। ओके, अब अभी लुक टेस्ट करते हैं फिर आगे चलते हैं। ओके गाइस, सो दिस वाज माय कंप्लीट लुक जो मैं उस टाइम पे नहीं दिखा पाया था फ्रॉम टो टू हेड।
हेड टू टो। ओके, तो बात करते हैं, अभी हम पूरा नीचे से आ गए और अभी बीच में थोड़ा सा जगह आया था जहां पे हम रुके हुए हैं, क्योंकि धूप हो रही थी यहाँ पे, तो हमें लगा कि थोड़े सी नीचे में आपको दिखाने चाहिए। अभी हमें जाना है वहां पे ऊपर, जो मसूरी है वो अभी मैंने पहले वाले क्लिप में दिखाया, तो वहां जाएंगे। और यहाँ का रास्ता कैसा है ना कि आपको पूरा पहाड़ चढ़ना पड़ता है, तो मतलब एक इसका प्लस पॉइंट भी है कि आपको आने के टाइम पे तो गाड़ी स्टार्ट करके आते हो आप, लेकिन जब जाना होता है तो गाड़ी आपको स्टार्ट नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि ये पहाड़ है, तो आप गाड़ी को ऑफ कर दो और ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी नीचे जाती जाएगी। बट आपको टाइम से ब्रेक लगाना होता है, तो वो आप ध्यान देना। और अभी यहाँ पे आराम से एंजॉय करते हैं पूरे वातावरण को, और कैसा रहेगा, कैसी सारी चीजें रहेंगी वो मैं आपको ऊपर दिखाता रहूंगा। फुल ब्लॉग के लिए आप मेरे साथ बने रहो और मिलते हैं आपको आगे। टिल देन बाय। अरे हाउ आर यू? सो गाइस, हम थोड़ी थोड़ी ठंड के साथ, एज यू कैन सी, वहां पे मसूरी पूरा दिख रहा है और बहुत अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे। एकदम सामने सनलाइट, और सनलाइट के बिल्कुल ऑपोजिट में पूरा मसूरी दिख रहा है। रात में तो और अच्छा दिखता है, बट दिन में भी बहुत सही दिख रहा है। तो सभी हम थोड़ी देर के 5 मिनट यहाँ से रेस्ट लेके फिर सीधा ऊपर जाएंगे। ओके गाइस, तो अभी हम आ चुके हैं साथ में दोनों, और अब हम बताएंगे थोड़ा सा अभी आगे की जर्नी के ऊपर। हमें बहुत सारी चीजें मिलने वाली है, तो मुझे लगता है ऊपर की जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है। तो आप पूरे ब्लॉग के साथ बने रहो, और आई गेस जितनी चीजें होती रहेंगी वो मैं अपडेट करता रहूंगा। अभी तक का सफर ऐसे ही था, अब ज्यादा लेट नहीं करते और आगे चलते ऊपर ही सीधा। और आज हम बहुत लकी है कि यहाँ पे बारिश नहीं हो रही, क्योंकि बारिश होने वाली थी आज, बट अब नहीं हो रही है और बहुत अच्छी सी धूप आ रखी है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। ओके, सो प्लस पॉइंट सारे लेके चलते हैं अभी आगे। कैफेज भी हैं बहुत सारे, तो अगर कोई आ रहा है और सोच रहा है कि मसूरी में ऊपर रुकना है तो वो भी कर सकता है। और यहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग्स भी होती हैं, तो वो, और ये फ्लावर्स कितने प्यारे लगे हैं यहाँ पे, और वो देखो सारा बिल्डिंग है यहाँ पे, और काफ़ी प्रिटी यहाँ पे ये टेडी बियर्स और ये सब भी है, लाइक फ्लावर्स, ब्यूटीफुल फ्लावर। ये है मसूरी का। लेट्स गो। तो गाइस, ये वही ग्रीन प्लेस है जो कि मैंने आपको नीचे से दिखाया था। हम यहाँ पे आ चुके हैं, और ये जो है वो एक पार्किंग एरिया है, और ये अंडरपास है जहाँ से आप जाते हैं, और इसके ऊपर पार्किंग बनी हुई है। और यहाँ से मसूरी जो है वो अराउंड 3 किलोमीटर्स पड़ता है, और उसके बाद आपका मसूरी आ जाएगा। अभी जब हम ट्रैवल करें तो अराउंड 2.5 किलोमीटर बचा होगा, उसके बाद हम सीधा पहुँच जाएंगे मसूरी। तो एक बार मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ, फिर आपको सारा जितना भी है वो डिटेल में इन्फॉर्मेशन देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कैसा है। तो हमने यहाँ पे 2 मिनट का पॉज दिया है, क्योंकि अभी हम ड्राइव करते हुए थक गए और हमें जाना है ऊपर। वहाँ पे कुछ बोलेगा नहीं, ये इतना थक गया है कि अभी ये बोलेगा भी नहीं, बट ऊपर बात करेंगे हम। सो लेट्स गो गाइस। ये है यहाँ से व्यू। 2 मिनट का पॉज लिया है क्योंकि हम ड्राइव करते हुए थक गए, ऑब्वियसली आ रहा। और अब हम यहाँ से जाएंगे फिर आगे। अब यहाँ से चलते हुए मैं सीधा आपको मिलता हूँ मसूरी पे, और आई थिंक यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर बचा हुआ है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें। और पूरी जर्नी कैसी रही है अब तक आपने देखा, अगर कोई डाउट है कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट करना। सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू द क्वीन ऑफ हिल्स। ओके गाइस, नाउ वी आर एट द टॉप ऑफ द मसूरी, और यहाँ से वो सामने मॉल रोड, और अभी यहाँ से जो व्यू है वो मैंने आपको दिखाया है। और यहाँ पे सारे लोग, बहुत सारे लोग शूट कर रहे हैं ऐसा। हाँ, और यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है मुझे। मंदिर या गुरुद्वारा काइंड ऑफ है, जो मैं अभी अगर आपको पता चलेगा तो बताऊंगा। और यहाँ पे जो सबसे एंशिएंट लाइब्रेरी है वो भी मैंने आपको दिखाई है, वो वहाँ पे है। दैट वन मसूरी का, वो जो लाइब्रेरी है वो एस्टेब्लिश हुई 1813 like 1813। It's actually very ancient, huh? Okay, this is the mall road जो हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, और ये कुछ ऐसा दिखता है। So let's go। तो गाइस, ये है मसूरी के स्ट्रीट डॉग्स सारे। लुक एट दिस। आ इधर। तो गाइस, दीज आर द शॉप्स जहाँ पे आपको बहुत सारा स्टफ मिल जाता है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए, आप यहाँ से खरीद सकते हो। बट द थिंग इज दैट नीचे के कंपेरिजन में यहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होता है, अराउंड 2 टाइम्स या 3 टाइम्स। अब चलते हैं मॉल रोड से आगे की तरफ, जो कि राइट की तरफ रास्ता जाता है वहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी कुछ है वो देखते हैं।
अब आगे हम ऊपर और यहाँ से हम चलते जा रहे हैं अभी। अरे आगे हमें कहाँ जाना है? हम अभी मॉल रोड में घूम रहे हैं, इसको आगे बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखाऊंगा और आपको भी दिखाएंगे। आई थिंक फिर हमने हम कुछ जाएंगे तो सीनिक व्यू देखा है यहाँ पे। मसूरी की सबसे प्यारी जगह है लैंडोर, हम इसको लैंडोर लेके जाऊंगा। तो ब्रिटिशरों ने बनाया है, तो आप समझ सकते हो कितना अच्छा और ब्यूटीफुल होगा। आपको दिखाएंगे जब हम जाएंगे, अभी तो नहीं जा रहे। ओके ओके, तो फिर हम वहीं जाते हैं, फिर दिखाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए, तो आई गेस एक बार तो विजिट करना चाहिए लोगों को, राइट? यप। या फिर आप बहुत मल्टीपल टाइम भी आ सकते हो। बहुत, मैं तो कितनी बार आया हूँ मुझे खुद नहीं पता। रात का टेम्पल का पेंटिंग काइंड ऑफ बना रखा है। हाँ गाइस, अगर आप मॉल रोड आ रहे हो ना, तो मॉल रोड पे रात को ही आना चाहिए, क्योंकि रात को यहाँ पे बहुत सही दिखता है। हाँ, दिन में भी अच्छा होता है, बट रात में और ज्यादा अच्छा लगता है। Again, botany student collecting some random plants. I don't know what is the heck with these people. क्या कर रहे? ओए, गाइस फॉर यू। यहाँ तक घूमने के बाद अब हम गूगल मैप पे ये चेक कर रहे हैं कि हमें आगे जाना चाहिए या फिर हमें लैंडोर के लिए जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मसूरी में आपको सिर्फ मिलता है पहाड़ का व्यू। वो हमने सब कुछ देख लिया था, मॉल रोड पूरा घूम लिया, तो अब हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम आगे जाना चाहिए या फिर लैंडोर की तरफ। तो आई गेस हम थोड़ा सा आगे अभी और जाएंगे, क्योंकि उस साइड में कुछ चीज़ें दिख रही हैं जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल है, और वहाँ पे कुछ होटल्स हैं जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी कैप्चर कर रखी है पहाड़ों के व्यू के साथ में, तो उधर ही आते हैं। यहाँ तक का तो व्यू आपने एंजॉय कर लिया, और आई होप कि यहाँ तक का ब्लॉग पसंद आया होगा आपको। और जितने भी चीजें थी वो मैंने आपको दिखा दी, अभी भी शूट कर रहे हैं, और आगे कैसे सफर होगा मैं आपको दिखाता हूँ। अभी चलते हैं थोड़ा सा और आगे, सो लेट्स गो। ओके गाइस, अभी जितना रोड हमने घूमना था वो हमने घूम लिया, और इसके बाद नाइट का व्यू यहाँ पे ज्यादा अच्छा होता है, और जितने भी क्लिप्स थे वो मैंने आपको दिखा दिए। और अभी एक और जगह है यहाँ पे, वो कौन सी है? लैंडोर। लैंडोर, तो हम वहीं पे जा रहे हैं, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा वो जो प्लेस है वो मे बी अगर कैसा होता है। और मुझे भी नहीं पता क्योंकि अभी मैं अभी नहीं गया हूँ, बट लेट्स सी, और फिर देखते हैं कि कैसा है। और गाइस, घूमते घूमते हमें ये दिखाया, तो प्लीज़ आप लोग ट्राई करो कि जब भी घूमने आ रहे हो तो ऐसी चीज़ें मत करो। थोड़ा सा आगे आने के बाद ये मस्त सा व्यू यहाँ पे दिखा है, क्योंकि वहाँ पे भीड़ ज्यादा थी, यहाँ पे थोड़ा क्लियर है, तो यहाँ पे देखने में सारी चीजें बहुत इजी है और काफी अच्छी है। तो गाइस, अभी हमने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी कि आपको ये पूरा पेड़ दिख रहा है, पूरा पेड़ सूखा हुआ है, बस आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे बस एक पत्तियां निकली हुई है, और ना पूरा 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 पेड़ सूखा हुआ है। दिस इज कॉल्ड होप। हाँ, इसको बोलते हैं होप। ये देखो यहाँ पे पत्ती निकली है, आपको दिख रही है। और गाइज, यही वो जगह है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। यहाँ पे सारे होटल्स बने हुए हैं, अगर यहाँ पे आप स्टे लेते हो तो डायरेक्टली आपको ये पहाड़ का पूरा व्यू देखने को मिलेगा। सो या वहाँ पे एक्चुअली लोग रहते भी हैं अभी, कितना प्यारा है ये। वो जो नीचे आपको वो डॉग जैसा दिख रहा है, वो एक्चुअल में आपको एक फॉक्स जैसा दिख रहा था। मतलब देखने में काफ़ी ऐसे यहाँ के जो डॉग्स हैं वो सारे ऐसे लगते हैं कि मतलब फॉक्स या फिर ऐसा कुछ, क्योंकि उनके जो फर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे लाइक थिक होते हैं और बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं। और यहाँ पे येलो जैकेट में वो जो आदमी खड़ा है वो एक बियर ग्रिल जैसा लग रहा था, तो उसकी थोड़ी सी क्लिप डाली है मैंने। और अब हम जा रहे हैं नीचे लैंडोर की तरफ, वहीं मिलता है आपको। तो चलिए बिना किसी देरी के क्या लेट्स गो गाइस। तो गाइस, यहाँ तक का ट्रैवल हो गया, अब हम जा रहे हैं नीचे। ओके गाइस, तो मसूरी का पूरा ट्रैक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें जो देखनी थी वो देख ली हैं। अब हम जा रहे हैं लैंडोर की तरफ। लैंडोर जो है वो मसूरी से अराउंड 13 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आता है। इसके लिए आपको मसूरी से उतर करके नीचे जाना होता है, फिर लैंडोर के लिए आपको रास्ता मिल जाएगा। आप गूगल मैप करोगे तब भी आपको रास्ता मिल जाएगा, आप इजीली लैंडोर के लिए जा सकते हो। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अंडररेटेड हैं, आप जाओ, ज़रूर जाओ वहाँ पे, क्योंकि बहुत कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। मेरा भी एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही था। मैं घूमने गया था मसूरी के लिए और फिर पहुंच गया था लैंडोर के लिए, और ये लैंडोर जो है, ये अभी आप जो देख रहे हो ये लैंडोर का ही जगह है। ये पूरा एक सोसाइटी काइंड ऑफ है जहाँ पे लोग रहते हैं, बट हमें यहाँ नहीं जाना है। हमें इसमें ये जो रास्ता दिख रहा है आपको राइट की तरफ, ये वाला, हमें यहाँ से सीधे जाना है, और फिर लास्ट में जाकर के आपको पहाड़ मिलेगा, वहाँ से आप सीधा चढ़ोगे तो आप पूरा लैंडोर का जो एरिया है वो कवर करोगे। सो अभी उधर ही चलते हैं, फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि कैसा होगा सब कुछ। सो या लेट्स गो।
सो गाइस अब मैं चलने लगा हूँ लैंडोर के रास्ते पे, और ये वो जगह है जो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं जो प्रॉपर ट्रैकिंग का सामान लेकर के आते हैं, अपना कैंप और टेंट के जितने सामान होती है वो सब। और ये वुडस्टॉक स्कूल है जो कि काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे और काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। और यहाँ से जो व्यू आता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है, क्योंकि यहाँ पे जो व्यू आता है वो मसूरी से भी ज़्यादा सुंदर है। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे इतना भीड़ नहीं रहता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यहाँ पे पता नहीं है इस जगह के बारे में। और अगर पता भी है तो यहाँ पे कोई लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं आता है, बस या फिर कुछ, तो आपको गाड़ी रेंट करके आनी होती है, इसलिए यहाँ पे रश कम होता है, पर व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप यहाँ पे आराम से आ सकते हो। और अभी जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, मुझे बाद में पता चला कि ये रास्ता हम गलत चले गए थे। हालांकि यहाँ से जाने के बाद आपको मेन रोड मिल जाएगा, तो इसलिए अब हम दूसरे रास्ते पे आ गए। यहाँ से हमें जाना होगा लैंडोर की तरफ, और यहाँ से पूरा शहर जो है वो पूरा दिखता है। लाइक अभी आप देख पा रहे हो क्लिप में कि पूरा शहर, पूरा मसूरी, लैंडोर जितना भी है वो सब कुछ यहाँ से दिख रहा है। तो काफ़ी प्रिटी व्यू आ रहा था यहाँ से। और गैस इतना ऊपर आने के बाद हमने एक जगह हॉल्ट किया, और यहाँ से हमें कुछ दिख रहा था। वो जो व्हाइट कलर का आपको टॉप पे येलो कलर, सॉरी व्हाइट कलर का हल्का सा दिख रहा है, ये फॉग है या फिर आपका स्नो है या फिर घर बने हुए, ये हमें डाउट था। बट मेरे फ्रेंड का कहना था कि ये बर्फ है। और जब हम ऊपर लैंडोर में गए तो एक्चुअल में बर्फ ही थी। उसकी क्लिप मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा। और ये एक चर्च है यहाँ पे जो आई थिंक इतना ऊंचाई पे बहुत ही कम चर्च होंगे, ये वन ऑफ द हाईएस्ट चर्च में से एक होगा। और कुछ लोग गाड़ी यहाँ पे भी पार्क कर देते, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग के चार्जेस नहीं है इस रोड पे। बट आगे जाके अगर आप पार्क करोगे लैंडोर के पास में, तो वहाँ पे 50 रुपीज चार्ज होता है गाड़ी को पार्क करने का। और अगेन ये डॉग जो कि काफी ज्यादा पिटी है। और यहाँ से कुछ थोड़ा सा डिस्टेंस बचता है, मैं वहां पे पहुंच के फिर आपको दिखाता हूँ। ये आर्किटेक्चर आप देख पा रहे हो कि कितना प्यारा और कितना एंशिएंट काइंड ऑफ है। तो बहुत चीजें बहुत ज्यादा सुंदर है, आप अच्छे से देखो सबको। और उसके बाद हम मिलते हैं आपको। सो लेट्स गो देन बात करते हैं। तो मैंने पहले वाली रोड दिखाई थी, हम जस्ट टर्न करके आए हैं। यहाँ पे 50 रुपीज़ पार्किंग चार्ज होता है। हमने गाड़ी यहाँ पे पार्क करी, और उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये देख रहे हो आप, जो ऊपर व्हाइट कलर का दिख रहा है वो बर्फ के पहाड़ है गाइस। ये सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ का। बर्फीले पहाड़ पे पार्किंग भी है जिसका 50 रुपीज़ चार्ज होता है। अगर आप आ रहे हो तो यू कैन डू। आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी आई जस्ट वॉन्ट टू टच दिस। फील सो गुड, लाइक इतना ऊपर आके अगर ये नहीं किया तो क्या किया। उधर देखो गाइस, अभी जो वो वाले पहाड़ आपको दिख रहे हैं, थोड़ा से मैं आगे जाके भी दिखाऊंगा, वो लाइक उन पे एक्चुअली बर्फ है। तो देओलर हिमालय रीजन, वहाँ से हिमालय रीजन। यहाँ पे ये मेरे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ नेचर ही है। लाइक सीरियसली ऊपर भी देखो। सभी हम आ गए हैं लैंडोर के ऊपर, और आई गेस ये मसूरी से ज़्यादा प्यारा है, क्योंकि वहाँ पे तो आपको सिर्फ व्यू मिलेंगे। ब्यूटीफुल देन मसूरी आई गेस। या ऑब्वियसली इट्स मोर ब्यूटीफुल देन मसूरी। ओह माय गॉड, लाइक लेट मी जस्ट शो यू। उधर जो है वो है बर्फीले पहाड़, और हम उसी साइड जा रहे हैं। फिर मैं आपको वहाँ जाके दिखाऊंगा कि कैसा है। वेट लेट मी जस्ट शो यू। तो गाइज अब आप लोग देख पा रहे हो और समझ पा रहे होंगे कि मैं इसके बारे में बात क्यों कर रहा था बार बार। मसूरी में आप जाओगे तो आपको बर्फ़ नहीं मिलेगी, बट अगर आप लैंडोर आते हो तो यहाँ से एटलीस्ट आपको बर्फ़ के पहाड़ देखने को मिल जाएंगे। और ऐसा ही नहीं कि यहाँ पे सिर्फ आपको बर्फ़ के पहाड़ देखने को मिलेंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है और सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप यहाँ पर एक बार ज़रूर आ सकते हो। और अगर अपने फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो तो यहाँ पर बहुत अच्छे फोटोज़ या वीडियोज़ भी क्लिक करने को मिल जाएंगे आपको। सो मैं कहूँगा एक बार आप यहाँ पर ज़रूर आओ, और बाकी आपको वीडियोज़ देखकर कैसा लग रहा है कॉमेंट कर देना। और ऐसे सारे वीडियोज़ के लिए मुझे फॉलो कर लो, और बहुत सारे अच्छे वीडियोज़ मेरे चैनल पे आते रहते हैं, तो उसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी कोई कमेंट है तो आप मुझे कमेंट में लिखना। बाकी मिलते हैं क्या। लुक द डिवीजन ऑफ द माउंटेन्स। अब देखो यहाँ से वो था, यहाँ पे आजा भाई बॉटनी। अब देखो हम इधर जा रहे हैं। यहाँ पे छोटे छोटे रास्ते इतने प्यारे हैं कि लाइक ऐसे उतरोगे आप। यहाँ की शांति और यहाँ का नेचर तो मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, और मुझे नहीं लगता कि आप मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपने देख ली और आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि मैं इसके बारे में बार बार बात क्यों कर रहा था। ओके गाइस, तो अभी हम आ गए हैं लैंडोर, और यहाँ पे आने के बाद मौसम कुछ ऐसा है, और व्यू तो आपने देख ही लिया। और अभी आने के बाद थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है, और क्योंकि अभी क्या है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लश ग्रीन है, और सीन तो सारे आपने देखे कि कैसे है।
तो जब भी आप जहाँ पे आते हो तो मस्त आराम से रेडी होके आओ और ट्राई करना कि मसूरी में अगर आप आ रहे हो तो यहाँ थोड़ा पहले आ जाओ, क्योंकि यहाँ व्यूज़ ज़्यादा अच्छे हैं। अभी क्या है, मसूरी तो ओवरहेड है कि सब वहाँ जाते हैं और ये जगह जो है वो उतनी एक्सप्लोर में रही है, तो रश भी नहीं मिलेगा, ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा और काफ़ी अच्छे सीनिक व्यू मिलेंगे जहाँ पे आप पिक्चर्स और वीडियोस भी बहुत अच्छे क्लिक कर सकते हो। और काफ़ी सारे जो लाइक लोकल पीपल है और जो लोग जानते हैं वही यहाँ पे ज़्यादा आते हैं, तो ट्राई करना कि आप यहाँ पे ज़रूर आओ। सो यहाँ अभी आगे चलते हैं, फिर मिलते हैं। हेलो गाइस, सो एज यू कैन सी हम लंडर पहुंच गए और ये इतनी प्रिटी जगह है, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम आया था तब वो जो यहाँ से जो बर्फ स्नो वाले माउंटेन दिख रहे हैं वो तब नहीं दिख रहे थे, बट अभी दिख रहे हैं। तो क्योंकि आज का जो वेदर है वो बहुत क्लियर है, एज यू कैन सी वहाँ पे गाइस सामने बर्फ पड़ रही थी और इसकी वजह से यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी कि क्या बात, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है कि पूछो ही नहीं। ये भी मस्त प्रिटी जगह है लंडन, और यहाँ पे इतनी गर्मी है कि मेरे हाथ कांप रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है क्योंकि सामने ही बर्फ है। That's a, I don't know. स्टैंड जहाँ से सबसे प्यारा व्यू आता है, और आई डोंट थिंक कि यहाँ पे खड़े होकर आप पिक्चर ले सकते हो और इससे अच्छा व्यू कहीं नहीं आता है। मुझे लगता है कि पहाड़ों पे इतने ऊपर आकर के इतना प्यारे व्यू के साथ में थोड़ा टाइम अपने लिए बिताना चाहिए। तो एक कुछ देर के हमने पहुँच लिया यहाँ पे, बहुत सारे पिक्चर्स लिए, बहुत सारे वीडियोस क्लिक करी और शांति से थोड़ी देर बैठे और बहुत देर तक यहाँ पे एंजॉय करने के बाद हम आगे की तरफ गए थे। और यहीं पे आपकी एक लैंडोर की बहुत फेमस बेकरी है जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो एक काम करते हैं कि वो सारी चीज़ें दिखाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि पूरे ब्लॉग में कैसा क्या है। और बाकी अगर आप बजट फ्रेंडली ट्रिप देख रहे हो तो ये मस्ट हैव ट्रिप है आपके लिए एक। ये जो बेकरी है गाइस लैंडोर की, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ की बेकरी आइटम ज़रूर ट्राई करना। ये रही लैंडोर बेकरी, यहाँ पे आपको कॉफ़ी और लाइक पेस्ट्रीज बहुत अच्छे मिलते हैं। और बेकरी के थोड़ा आगे आओगे तो ये सारे शॉप्स मिल जाते हैं आपको, जहाँ पे बहुत अच्छा आपको टूरिस्टी सारा सामान मिल जाएगा। यहाँ पे जो सारा सामान था वो बहुत प्रेटी था, पर इसके प्राइसेस थोड़े हाई थे, क्योंकि एक हमने लोकल छोटी सी कुछ सामान यहाँ पे देखा था, उसके 700 समथिंग अंकल ने बताए थे, तो यहाँ से हमने नहीं लिया था। और मुझे लगता है कि वो सारा सामान आपको नीचे बहुत कम कॉस्ट पे मिल जाएगा, बट अगर आप फिर भी लेना चाहते हो तो कुछ चीज़ें यहाँ से ले सकते हो। और उसके बाद आगे आओगे, राइट साइड पे चढ़ के आपको ये जगह मिलेगी जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है। यहाँ पे बहुत सारे होटल्स और कैफ़ेज़ हैं जहाँ पे लोग अभी भी रहते हैं, और जितने भी फॉरेनर टूरिस्ट आते हैं वो सारे यहीं पे स्टे करते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे घूमते हैं, फिर उसके बाद आपको आगे का दिखाता हूँ। हम यहाँ से जा ही रहे थे तभी एक कपल आ गए थे जो कि हमसे बोल रहे थे कि एक पिक्चर क्लिक कर दो हमारे लिए। तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि तू क्लिक कर दे क्योंकि तू ज़्यादा अच्छे से लेता है। और ये जो प्लेस है यहाँ पे मैंने आपको बोला कि मोस्ट ऑफ आपके फॉरेन टूरिस्ट जो हैं वही रहते हैं, और इसीलिए यहाँ पे कुछ कैफेज भी बना रखे हैं। ये जो कैफे है ये काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है क्योंकि यहाँ पे लाइव म्यूजिक चलता है, और ये सामने ये वाला व्यू आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि बहुत जगह बहुत प्रिटी है करके। सो या इट इज़ एक्चुअली वेरी प्रिटी। और यहाँ पे कुछ डॉग्स है वो लड़ रहे थे, और वो बगल वाला डॉग बोल रहा है कि हमसे कोई मतलब नहीं, ऐसा काइंड ऑफ। और ये पेड़ जो है आई थिंक ये बिच्छू कुटा है जो कि काफी ज्यादा फेमस है पहाड़ियों पे, आपने सुना भी होगा। सो आई गेस इस ब्लॉग के लिए इतना ही, बाकी कुछ क्लिप्स अभी रहते हैं वो आप देख लो, और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस मुझे कमेंट में जरूर बताना। और आई गेस इस ब्लॉग के लिए इतना ही, बाकी अगर कोई कमेंट है तो कमेंट करना। सो या गाइस सी यू। अब ब्लॉग का मेन पार्ट रहता है पलटन बाजार, और उसके पहले हमने यहाँ पे रोड पे रुक करके ये कॉर्न खाए थे जो कि काफी ज्यादा टेस्टी हैं। और ये है गाइस पलटन बाजार जो कि काफी ज्यादा फेमस है देहरादून की, क्योंकि सबसे ज्यादा चीपेस्ट क्लोथ आपको यहीं पे मिलते हैं। मैं अभी यहाँ पे नहीं गया हूँ, बट आई होप कि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आऊंगा तो यहाँ पे जरूर जाऊंगा। और उसके बाद लास्ट में अपने मोमोज खाकर अपनी जर्नी को कंप्लीट किया, और अब मेरी बारी थी ट्रेन पकड़ने की, क्योंकि यहाँ से मेरा पूरा जर्नी है वो कंप्लीट हो गया था। मैंने जो पूरा ट्रैवल दिखाया आपको मसूरी और लैंडोर का, वो मैंने एक दिन में कवर किया है। तो अगर आप कहीं से भी घूमने आ रहे हो तो आप सीधा वहां से बस या ट्रेन पकड़ के आ सकते हो, और उसके बाद एक दिन में ही आप मसूरी और लैंडोर दोनों को कवर करके आप घर वापस भी जा सकते हो। क्योंकि सेम चीज मैंने करी, अगर आप रात को ट्रेन पकड़ोगे तो मॉर्निंग में यहाँ पे 9 to 10 के अराउंड पहुंच जाओगे, और उसके बाद आप 10 पे अगर बस पकड़ते हो तो अराउंड 1 आवर और 2 आवर में आप मसूरी पहुंच जाओगे। फिर ऐसे करके टाइम मैनेज करके आप अराउंड 6 to 7 पे ऊपर से नीचे भी आ सकते हो, और उसके बाद आप अपनी जो भी है ट्रेन लेट नाइट वो आप पकड़ के वापस अपने डेस्टिनेशन पे जा सकते हो। ऐसे करके आप काफी कॉस्ट बचा लोगे और आपकी जर्नी जो है वो काफी कंप्लीट हो जाएगी। आई थिंक इस ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और गाइस ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे सारे वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।
उसको मैं आ गया हूँ स्टेशन, उसको ट्रेन में बिठा दिया हूँ। अभी जैसे ट्रेन चलेगी मैं निकलूँगा अपने घर और ये निकलेगा अपने घर। बाकी तो बहुत ठंड है, मेरे को बहुत ठंड लगने वाली है क्योंकि मैंने बहुत पतले पतले कपड़े पहने हैं, बट कोई बात नहीं, इसके लिए अब इतना तो कर ही सकता हूँ। तेरे को पूछा नहीं। बाय बाय। So let's go. Ready? 1 2 3 4। एक और बार आपका स्वागत करते हैं।